वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंपनीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दुनिया में इतनी सारी कंपनीज़ हैं, देशों में विदेशों में। किसी की हम सर्विस लेते हैं तो किसी के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। तो वो कंपनी शुरू कहाँ से हुई और ये जो कंपनियाँ होती हैं इनकी स्थापना कैसे होती है, इनका नियमन कैसे होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम कंपनी की हिस्ट्री से। तो जानते हैं कंपनी का इतिहास। कंपनी प्रारूप का प्रारंभ जो यानी कि उसका मूल स्रोत जो है वो इंग्लैंड को माना जाता है। भारत में सबसे पहले कंपनी के जो व्यवसायिक प्रारूप का प्रारंभ है वो अधिकार पत्र द्वारा शासित हुआ था, जो कि चार्टर्ड कंपनी कहलाती है। और सबसे पहली कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में बनाई गई थी। और सबसे पहले कंपनी विधान जो कि इंग्लैंड में ही लाया गया था 1844 में, जो पूरे विश्व में पहली बार हुआ था। अब हम बात करते हैं भारत की। तो सबसे पहले भारत में कंपनी विधान जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्ट 1850 में पारित किया गया था। भारत के इस विधान की सबसे बड़ी सीमा ये थी कि सदस्यों का दायित्व असीमित था। असीमित दायित्व का तात्पर्य आप जानते हैं, जैसा कि अगर मान लीजिए आपने किसी कंपनी कोई कंपनी शुरू की है और आपने पहले से ही लोन ले रखा है और उन लोन को आप चुका नहीं पा रहे हैं, यानी कि आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस से ही वो पैसे वसूल किए जाएंगे, वो आपकी निजी संपत्ति से भी वसूल किए जा सकते थे। इसी कमी को दूर करने के लिए कंपनी विधान 1857 लाया गया। इस विधान में सभी कंपनी के दायित्वों को तो सीमित कर दिया गया, लेकिन जो बैंकिंग और बीमा कंपनी थी उनके दायित्व को असीमित ही रखा गया। इसी दिशा में फिर से कंपनी अधिनियम 1860 लाया गया और सभी कंपनियों के लिए दायित्व को सीमित कर दिया गया। और फिर पुनः संशोधन करते हुए कंपनी अधिनियम 1866, 1882, 1913 और 1956 लाया गया। 1913 तक के जितने भी अधिनियम बनाए गए हैं वे सारे भारत के स्वतंत्र होने के पहले के हैं। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद जो कंपनी अधिनियम बनाया गया था वो है कंपनी अधिनियम 1956, जो कि स्वतंत्र भारत का पहला कंपनी विधान है। वर्तमान में भारत का कंपनी अधिनियम है भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, यानी कि कंपनी अधिनियम 1956 का संशोधन करके भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 को लाया गया। इसमें कई सारी चीज़ों में बदलाव किए गए हैं। उनमें सबसे जो ख़ास है वो है ओपीसी, यानी कि 1% कंपनी। अब ऐसा नहीं है कि नई कंपनी अधिनियम आ गए हैं तो पिछली कंपनी अधिनियम के के अंतर्गत जो कंपनियाँ रजिस्टर्ड है उन पर कुछ अनुचित प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा नहीं है। बस जो नई कंपनियाँ आएंगी उनका रजिस्ट्रेशन नई कंपनी अधिनियम के तहत होगा और कुछ जो नए बदलाव किए रहेंगे वे सभी को पालन करने हो सकते हैं। और इस तरह से अगर हम आपको कंपनी की अवधारणा समझाएं तो कंपनी एक ऐसी संस्था है जो इस अधिनियम यानी अधिनियम 2013 या इसके पूर्ववर्ती किसी भी अधिनियम के अंतर्गत बनी हुई है या फिर समामेलित है, और उसी को कंपनी कहते हैं। तो चलिए अब एक नज़र डालते हैं कंपनी अधिनियम 2013 पर कि ये पारित कब किया गया। तो सबसे पहले लोकसभा में इसको पारित किया गया 18 दिसंबर 2012 को, और राज्यसभा में इसे पारित किया गया था 8 अगस्त 2013 में। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पर किए गए 29 अगस्त 2013 को, और संपूर्ण भारत में लागू किया गया 1 अप्रैल 2014 में। इस अधिनियम में धाराएं हैं 470, 29 अध्याय हैं, 7 अनुसूचियां हैं, और इस कंपनी अधिनियम के लिए सिफारिश की थी जे समिति ने। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाकी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।